हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये एक डेथ ऑफ अ पार्टनर का बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है और पार्टनर जब कोई डेथ हो जाती है उसको एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसका अमाउंट, और किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट की जाती है। तो डेथ का इससे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अच्छे से आपको इसको समझ लेना है। देखिए, पुनीत, पंकज और पम्मी पार्टनर है। इनका रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था। उनकी जो बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की, ये बैलेंस शीट उनकी दे रखी है। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कोई एक रिजर्व अमाउंट दे रखा है बस 50,000 रुपये का, जो बांटना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं दिया हुआ है जो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपस में इनके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या राइट ऑफ करना पड़ेगा। मिस्टर पम्मी थर्ड पार्टनर है इनका, ठीक है, जिसका रेशियो कितना होगा 1/5। ये फर्म से डेथ हो गई है इसकी सितंबर 2017 में, ठीक है। ये 17 नहीं है, इसको हम 19 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप ये समझ जाइए कि जब ये 19 में इसकी डेथ हुई है सितंबर में, तो इसने मार्च के बाद आप चेक कर लीजिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 मंथ इसने वर्क किया है, ठीक है। 6 मंथ ये वर्क कर चुका है, तो 6 मंथ का तो प्रॉफिट इसको दिया जाना चाहिए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, अब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि इसको क्या क्या दिया जाना बनता है। तो फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं, द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का इसको दिया जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, ठीक है, वो भी दे देंगे हम। और उसके बाद क्या लिखा है, ही विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर गुडविल। गुडविल का शेयर तो उसको मिलता है, पुराने पार्टनर जो देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर ये पुनीत और पंकज देंगे। सो 3 ईयर परचेज होगा ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। 4 सालों का प्रॉफिट आपको दे रखा है, गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया जाना चाहिए वो देख लेते हैं, और ये बना लेते हैं हम पम्मी। क्या बना लेते हैं, पम्मीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि उसको दिया जाना चाहिए जो भी अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहली बात तो डियर स्टूडेंट यही है कि उसको बैलेंस तो दिया ही जाएगा, उसका जो भी था बैलेंस पीडी, उसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बस हम, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन में कहा है कि हमें क्या बनाना है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द ड्राइंग्स ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 10,000 रुपये की ड्राइंग भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 12%, ये भी आप लोगों को देना है। और क्या लिखा है कि सर्वाइविंग पार्टनर उसको 15,400 रुपये तो दे देते हैं उसके एग्जीक्यूटर्स को, क्योंकि वो तो है नहीं, उसकी डेथ हो गई है। इमीडिएटली एट द बैलेंस जो उसको देना 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भी देना है, और हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट ऑफ पम्मी का, और उनके एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है जब तक कि उसका अमाउंट सेटल नहीं हो जाता है। तो उसको हम क्या बना देंगे, लोन अकाउंट भी उसका बना देंगे, राइट स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपन कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं इसका, और लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी, जो कि है 40,000 रुपये, क्लियर। उसके बाद हम दे देंगे उसका रिजर्व का अमाउंट, ठीक है, जनरल रिजर्व। भाई पुराना पार्टनर है ना, सिर्फ उसी का अकाउंट बना रहे हैं, पहले तीनों अकाउंट बनाए थे ना हमने, अभी सिर्फ उसी का बना रहे हैं। तो रिजर्व आप देखें तो इसका है 1/5 आप दे दो, तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। ये भी हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर लेते हैं, ये प्रॉफिट हमें देना है, कितना देना है ये भी चेक कर लो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसको दे लेते हैं, डिसीज पार्टनर को हम देंगे प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब आप देखें कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एक्चुअल में है कितना, तो देखिए इसका प्रीवियस ईयर जो था ना, जो अभी साल गया है उसके अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो साल आया नहीं, तो 30,000 रुपये है। तो प्रॉफिट देखो इसका कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेना कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, राइट। तो 30,000 रुपये है, इसका जो शेयर है वो है 1/5, इतना ही देंगे 30,000 का। लेकिन ये तो पूरे साल का हो गया, हमें कितना देना है, इसी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ उसने वर्क किया है, तो 6 मंथ का ऐसे दे देंगे 6/12। और जैसे इसको हम कट करेंगे तो काट दीजिए, आप देखो ये तो आ जाएगा 1/2, राइट ऑफ। अब ये 5 दूनी 10 है ना, तो इस 10 से ये 1 0 काट दो और आप दे देंगे ना इसको प्रॉफिट 3,000। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसको जब हम प्रॉफिट देते हैं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं, बिकॉज अभी हमने एक्चुअल प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं है कि है कितना। भाई एक्चुअल प्रॉफिट तो कब निकलेगा, जब पूरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तब तक ये मेन पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला मेन पॉइंट हो जाता है कि इसको 3,000 ऐसे दिया जाना है। ये मैंने स्टार बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना।
क्या बना दिया है, स्टार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट सेकंड नंबर पर है। गुडविल कैसे निकालनी है हम लोगों को, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करें, ठीक है, आप लोगों को आता होगा एवरेज प्रॉफिट। सभी प्रॉफिट्स को ऐड कर दीजिए, 80,000 और 50, 1,30,000 और 1,30,000 और ये 40,000, 1,70,000 और 30, 2 लाख। तो 2 लाख रुपए को जैसे ही हमने डिवाइड किया 4 से तो आ जाएगा ये 50,000 रुपये, 50,000। और जैसे ही हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल को कितने निकालने के लिए क्या बोला, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आ गया 1.5 लाख रुपये। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 1,50,000 रुपीज़ आ गया। अब गुडविल जब उतना आ ही गया है तो जो ये पार्टनर हमारा था लास्ट, पम्मी, तो पम्मी की डेथ हुई तो पम्मी को कितना शेयर मिलेगा गुडविल में से, तो गुडविल का शेयर उसको मिलेगा जितना भी उसका शेयर था, यानी 1,50,000 रुपये का मिलेगा उसको शेयर गुडविल का, ठीक है, गुडविल शेयर, ठीक है ना, गुडविल का शेयर उसको मिलने वाला है 1,50,000 का 1/5 कट कर दें, 5 या 15, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये कौन देगा, पुराने पार्टनर देंगे ना, जितना भी उनको गेन हो रहा होगा, भाई क्वेश्चन में बताया है गेन कितना हो रहा होगा, तो गेन उनको 2:2 के रेशियो में हो रहा होगा, यानी इक्वल गेन हो रहा होगा, ठीक है, गेन क्या हो रहा होगा, इक्वल, क्योंकि उनका रेशियो है 2:1, ये है ओल्ड रेशियो। जब ये पार्टनर चला गया तो न्यू रेशियो उनका ये कट करेंगे तो 1/1 ही बचेगा, तो यानी गुडविल ये दोनों देंगे। नाम लिख दो इन दोनों का जो गुडविल देने वाले हैं, इसको पंकज देने वाला है गुडविल, ठीक है, पंकज का अमाउंट आ जाएगा 30,000 में से 15,000, और 15,000 दे देगा दूसरा पार्टनर जो है पुनीत, ठीक है, पुनीत और पंकज है ना, तो पुनीत ऊपर लिख लेते हैं, चलिए पुनीत देना तो इक्वल ही है, और ये है पंकज 15,000, क्लियर। चलिए जो जो अमाउंट देना था ये भी पॉइंट क्लियर है, अब यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। साथ में एक चीज़ और बताइए, द ड्राइंग ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ 10,000। एक बार बताओ, 10,000 रुपये की ड्राइंग कर चुका है तो ड्राइंग तो यहाँ पर आएगी क्योंकि उसके अकाउंट से कट करेंगे, ठीक है, जब उसने पार्टनर ने पैसा निकाला होगा पम्मी ने, तो यहाँ से कट कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट से, ये भी कंप्लीट है। उसके बाद एक लाइन लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 12% पर एनम। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, इसको आप नोट कर लें यहाँ तक, और इसके बाद देख लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो देखिए कैपिटल का इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेंगे वो एक बार देख लें। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे, पॉइंट नेक्स्ट है ये आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट आप देख लेते हैं, तो देखो कैपिटल था उसका 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये पम्मी का। अब उसको इंटरेस्ट देना है 12%, कितना देना है, 12%। अब ये भी देखिए पूरे साल का तो दोगे नहीं आप लोग, कितने का देंगे, 6 महीने का, तो कट कर दीजिए इसको, 200 जो 0 काट दीजिए, और 6 चौके 24, तो 2400 रुपये हमें उसको इंटरेस्ट भी दे देंगे ऑन कैपिटल, ठीक है, 2400 रुपये का अमाउंट। तो ये टोटल हम लोगों ने इतना अमाउंट अभी तक उसका बनता था, ठीक है। अब ये था उसका बैलेंस, ठीक है ना, ये उसका बैलेंस आ गया है जो पार्टनर हमारा डेथ जिसकी हुई है यहाँ पर। अभी अब उसको इतना पेमेंट तो करेंगे, इस पार्टनर को नहीं करेंगे, इसके एग्जीक्यूटर्स को करेंगे। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं कि एक्चुअल में ऐड करने पर आता कितना है, ठीक है। तो देखिए ऐड कर लेते हैं, देखो 50,000 और 3, 53 और 30, 83, 85,400 आता है, कितना आ जाता है, 85,400। अब जैसे ही हम 85,400 में से 10,000 घटा देंगे तो बचेगा 75,400। अब एक बार बताइए, जो ये 75,400 रुपीज़ का अमाउंट बचता है, ठीक है ना, ये क्या बचेगा इसको, अब इसको ना हम क्या करेंगे, जो भी पम्मी है क्या लिख देंगे, पम्मीज एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर देंगे अकाउंट, ठीक है, किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी पम्मी का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट था वहाँ पर इसको कर देंगे हम लोग ट्रांसफ़र। तो एक अकाउंट यहाँ पर देखो बना के बता देते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक अकाउंट बना लेते हैं और लिख देते हैं ऊपर क्या,
पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि पम्मी नहीं है, पम्मी के एग्जीक्यूटर्स को ही दे सकते हैं अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये जो अमाउंट आया ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा 75,400। ये कहाँ से आया अमाउंट? ये अमाउंट आया पम्मीज के कैपिटल अकाउंट, तो लिख देंगे पम्मीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ से पता होना चाहिए ना भाई ये अमाउंट कहाँ से आया। अब कुछ पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में बोला था हम लोगों को, और पेमेंट करनी थी 15,400 रुपये। अब आप ये देखिए, जैसे ही आपने 15,400 पेमेंट कर दी इस वाले अकाउंट में, क्योंकि वहाँ तो नहीं कर सकते थे हम लोग 15,400, तो ये अमाउंट बच जाता है। आप देखिए 75,400 में से जैसे ही माइनस किया आपने 60,000। अब ये 60,000 अमाउंट हमने पे करने के बाद एक लोन में कन्वर्ट कर दिया है, एग्जीक्यूटर्स का ही लोन अकाउंट बना दिया है। तो क्या लिख देंगे? पम्मीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या लिख देंगे? पम्मीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है। 60,000 रुपये का पम्मीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अब ये 60,000 रुपये का जो लोन चलता है उसके ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था 15,000 तो हमने दे दिया, 15,400, अब जो बच गया ना वो फाइनल अकाउंट ये बचा है। अब ये बहुत मेन अकाउंट है जो हमने अभी तक नहीं किया था। अब यहाँ पर लोन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा, एंड लोन अकाउंट सिर्फ इसी का नहीं, किसी भी का कभी भी कोई लोन अकाउंट अगर आपको बनाना पड़े कि लोन जब हम पेमेंट करते हैं तो वो अकाउंट ऐसे ही बनाया जाता है। तो 12% इंटरेस्ट देते देते बैलेंस अमाउंट पे किस तरीके से अकाउंट बनेगा वो देखते हैं। इसको रफ करके स्पेस बना के तब देखते हैं। बस अब ये लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है कि लोन अकाउंट बनाना है। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया है कि 60,000 का अमाउंट किस तरीके से पे करते हुए हम लोग दिखाएंगे। अब देखिए हमने लिखा है पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट लोन अकाउंट, ठीक है। और ये लोन अकाउंट क्या है? फर्म के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड से हम इसको चलाएंगे और हमें 60,000 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो 60,000 रुपये का पेमेंट करना है और साथ में एक चीज़ और कर लेते हैं हम, यहाँ पर डेट का कॉलम और लिख लेते हैं, ठीक है। डेट का कॉलम लिख लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन में ये लिखा था कि हम लोगों को ना 60,000 रुपये का अमाउंट, ठीक है, डेट हमने बना लिया यहाँ पर कि 60,000 रुपये का अमाउंट हमें 12% इंटरेस्ट देना है और 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। इसको कितने इंस्टॉलमेंट में करनी है? 4 में। तो एक काम करें, 60,000 रुपये पे अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा लेंगे, राइट, इस वाले अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इसके ऊपर 12% अगर हम बनाएंगे तो बनेगा 12,7200 रुपये, राइट। कितना बनेगा? 7200। अब देखिए ये टोटल हो जाएगा 67,200। अब हम लोगों को देखिए क्या करना है, 4 टाइम करना पड़ेगा, यही चीज़ ये आ गया। अब जैसे ही हमने पेमेंट किया, ये अक्टूबर का बैलेंस था। अब ठीक 1 साल के बाद यानी 2019 में स्टार्ट हुआ था तो 20 आ गया, और इसको लिख देंगे हम सितंबर 30, ठीक है। 1 साल पूरा बीत गया। अब हमने पेमेंट कर दिया। यहाँ पर पेमेंट कितना किया? 4 बार में करना था 60,000 के, तो 15,000 रुपये करके हमें पेमेंट करना है। तो 15,000 रुपये का अमाउंट तो अपन देंगे ही, साथ में देखिए 7,200 और पेमेंट किया जाएगा यानी 22,200। क्यों? एज अ इंटरेस्ट। 15,000 तो जाएगा ही, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हमेशा प्लस होके जाएगा, तब इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, और जो अमाउंट बच जाता है वो बच जाएगा 45,000 रुपीज़। इसको लिख देंगे बैलेंस है ये। बस इसी तरीके से इसको हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। 2020 में अक्टूबर 1 आ गया और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस BD। पहले तो CD तो वहाँ लिख दिया, अब BD करते चले जाएंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? BD। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 45,000 रुपीज़। इंटरेस्ट लगा देंगे फिर से इस बार का इंटरेस्ट फिर लगाएंगे 12% इसी का। तो 12% कितना आ जाएगा? 54। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 5400। टोटल कर लें इसका तो आ जाएगा 50,400। कितना आ जाएगा? 50,400। और पेमेंट जैसे हमने किया इधर तो लिख देंगे बैंक, राइट। तो कितना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे हम लोग? इंस्टॉलमेंट में बैंक देखिए हम 15,000 तो पेमेंट करते ही हैं हमेशा, और साथ में 5400 और कर देंगे तो हो जाएगा
20,400 और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा कितना बचेगा आप लोग बता सकते हैं? तो बैलेंस जो CD बचेगा, जो अभी पेमेंट नहीं किया 30,000 नेक्स्ट ईयर में जा करके यानी 2021 अक्टूबर में जा करके क्या बन जाएगा? बैलेंस BD। अमाउंट कितना है? 30,000। इस बैलेंस अमाउंट के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। वैसे जो इंटरेस्ट जो लगाया जाने वाला है, ठीक है, वो कब लगाया जाएगा? पूरा साल बीतने के बाद यानी 2022 में लगेगा वैसे वो, ठीक है, पूरा साल बीतने के बाद, और सितंबर 30 को लगेगा, राइट। तो ये सितंबर 30 की बात है 2021, पूरा साल बीतने के बाद। तो इंटरेस्ट जो इस पर बना है वो कितना बनेगा? इसी का 12% यानी 3600। कितना बनेगा? 3600, राइट। टोटल कितना आएगा स्टूडेंट? 33,600। नोट करते रहिए, 33,600। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही ये आ जाएगा 2022 में सितंबर 30 को इसको पेमेंट कर देना पड़ेगा बैंक से। 15,000 रुपये का तो अमाउंट पे करना ही है, साथ में इंस्टॉलमेंट भी पे करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 15 यानी 18,600। अब जो बैलेंस इसका लास्ट जो बच गया है CD, राइट, बैलेंस CD इज़ 15,000, लास्ट इंस्टॉलमेंट है ये। अब जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी उधर 2022 के अंदर और अक्टूबर 1 के अंदर लिखेंगे बैलेंस BD, ठीक है, 15,000 लास्ट है। इसका इंटरेस्ट भी बनेगा 12% जो बनेगा पूरे साल का, यानी कि 2023 में सितंबर में। तो ये जाएगा, जब हम इसको कवर करेंगे तो 1,800 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। टोटल जैसे ही इसका करेंगे तो 16,800 बनेगा, और यहाँ लिख देंगे 16,800, ठीक है। एक बार समझ लीजिए बस आप इसको, हमेशा अकाउंट इसी तरीके से बनता है लोन। बैलेंस जो अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इस बार हम क्या करेंगे, 15,000 तो जाएगा ही जाएगा हर बार की तरह, और साथ में 1,800 रुपये और चला जाएगा, तो 16,800 अब नील, अब कोई बैलेंस नहीं बचा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये इस तरीके से हमने बनाया था। कोई भी डाउट होता है आप रिपीट करके देख लीजिए, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। 60,000 में इंटरेस्ट, 15,000 पेमेंट और साथ में ये इंटरेस्ट बच गया, ये बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 15,000 साथ में ये वाला है, तब इसका इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है। तो हमेशा हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर 15,000 तो है ही, साथ में जो भी इंटरेस्ट था 5400 वो ऐड किया, 15,000 तो यहाँ पर है, साथ में इंटरेस्ट जो था इस बार का 3600 वो भी है, 15,000 तो यहाँ पर इंटरेस्ट है ही, इंस्टॉलमेंट बनेगी जब इसका इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप कभी भी देखिए इसी तरीके से होती है कैलकुलेशन जब भी इंटरेस्ट का कंसेप्ट हमारा होता है। तो ये था डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, जो भी बहुत सबसे बेस्ट एग्जांपल जो था, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करें आप, आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।